नमस्कार। ताम्रनगरी क्लास 8 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो देखकर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो जिससे थोड़ा सो आगे बढ़ सका। सारा जना सब्सक्राइब करो शेयर करो, थोड़ा सो आगे बढ़े, प्रचार हो थोड़ा सो। राजस्थान की जोग्राफी चल रहा, जोग्राफी में भौतिक प्रदेश पूर्व स्थिति विस्तार पूर्व हो चुके हो। आज नया टॉपिक लेकर आवा राजस्थान की जलवायु। कौन सा लेकर आवा? राजस्थान की जलवायु। और आज तक मैं देख रही हूँ वो एक भाई जरूर मेरे से कोई क्वेश्चन करो, इसको मतलब थे देख वाला हाउ जितना भी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हो पेपर आ वाला है। तो राजस्थान की जलवायु जोग्राफी को टॉपिक चल रहे तो वीडियो लाइक जरूर करता रहियो और कोई सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब जरूर करियो, ठीक है जी। राजस्थान की जलवायु नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जलवायु अब देखो, इस जलवायु ने पढ़वा खतर अपन 3-4 चीज देखनी पड़ेगी। साइंस से संबंधित कम लाऊंगा, बाकी सारी चीज देखो। जलवायु, जलवायु किसे किस हो जैसे कि जलवायु में मौसम, जलवायु में हुआ ऋतु। पहले तो मौसम आओगी, मौसम के बाद में ऋतु आओगी, ऋतु के बाद में जलवायु आओगी, जलवायु तभी तो आओगी। अब देखो अफाइन पहले पढ़ाना मौसम। मौसम मौसम मन को मौसम पल में बनता है। मौसम हर पल में अल्पकालीन अवधि है, मतलब अब तो बादल है, थोड़ी देर में धूप निकलेगा, सुबह उठता पहले मौसम बन जाओ, माना सबका जाहिर सी बात है। तो मौसम बहुत जल्द बनता है, पल में बनता है, पल में हटता है। तो अल्पकालीन जो अवधि है विका योग ने क्या किया? मौसम। मौसम पल में बनता है, पल में बिगड़ता है। ध्यान करो ये चीज को। तो मौसम पल में बनता है और पल में बिगड़ता है। अल्पकालीन अवधि के योग को क्या कहते हैं? मौसम। क्या कहते हैं? मौसम। एक दिन में मौसम कितनी भी बार परिवर्तन हो सका है। धूप, कभी धूप आ रही है यानी धूप में तेजी है, मारवाड़ी भाषा में तावड़ो बोला था, एक गाड़ो भी है, एक तावड़ा पर तावड़ो मंदो पड़ जा रहे। तो धूप यानी तावड़ा, कभी भी धूप भी तेजी हो सका है। थोड़ी सी देर में हवा चलने लग जाओ तो धूप की तेजी कम हो जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद बादल आ जाओ, बादल आ जाते हैं तो फिर धूप वगैरह कोई रोल ही नहीं रहा। तो मौसम पल में चेंज हो सका है, एक दिन में 4 बार भी हो सका, 3 बार भी हो सका, मौसम चेंज होता रहे। तो अल्पकालीन अवधि के योग को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। मौसम के बाद में ऋतु। ऋतु, मौसम के बाद में क्या आती है? ऋतु। अब देखो वह मौसम दो ही, ऋतु दो ही हो है, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु दो ही। लेकिन भारतीय पंचांग के अनुसार 6 प्रकार की है, राजस्थान के अनुसार 4 प्रकार की है। ऋतु अलग अलग हो। भारतीय पंचांग के अनुसार 6 प्रकार की ऋतु कौन कौन सी हो है? जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, हेमंत। ये सारी भारतीय पंचांग के अनुसार है। कितनी है भारतीय पंचांग के अनुसार? 6। राजस्थान के अनुसार 4 है। 4 कौन कौन सी है? ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा के बाद में थोड़ी हल्की हल्की सर्दी होती है तो उसे बोलते हैं शरद, और तेज सर्दी शीत लहर आती है तो शीत। राजस्थान में ऋतु कितनी है? 4। ऋतु हो जाए देखो 2-3-4 महीना में ऋतु बदला है, 2 या 3-4 महीना के अंदर ऋतु बदल जाओ 3 महीना या 4 महीना के अंदर ऋतु बदल जाओ। तो 3-4 महीनों की अवधि को जो योग हुआ है बिनके खेल ऋतु। 3-4 महीना की अवधि में बदल जाओ ऋतु, बदल रहा ना। कोई स्थान विशेष की जलवायु 3-4 महीना में बदल जाओ बिनके खेरा ऋतु खेरा। ऋतु कौन कौन सी है? भारत के अनुसार कौन सी है? भारत के अनुसार 6। भारतीय पंचांग के अनुसार कितनी है? 6। राजस्थान के अनुसार 4। 4 कौन कौन सी है वो देखो। राजस्थान की पढ़ा रही हूँ, राजस्थान की देखो। एक तो है ग्रीष्म, एक है वर्षा ऋतु, एक है शरद, एक है शीत। राजस्थान का अनुसार, राजस्थानी पंचांग का अनुसार राजस्थान में कितनी ऋतु है? डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहे कितनी है? 4। 4 कौन कौन सी है? पहले तो है ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद में वर्षा, वर्षा के बाद में शीत, शरद, शरद के बाद में शीत। ये है ऋतु। यानी 3-4 महीना की जो वायुमंडलीय दशा हुआ है, 3-4 महीना में जो वायुमंडलीय दशा परिवर्तन हो जाओ मिनके क्या ऋतु। भारत में है 6, राजस्थान में है 4। 3 या 4 महीनों की जाए, अब राजस्थान में 4 है तो क्या महीना की? 3 महीना की। 3 महीनों की वायुमंडलीय दशाएं
जो चेंज हो जाओ बिन के खेरा ऋतु। पल भर की वायुमंडलीय दिशाएं जो चेंज हो जाओ बिन मौसम। अब ऋतु भी होगा मौसम भी होगा, इसके बाद में आवा जलवायु। क्या हुआ? जलवायु। साइंस में जाए आप फॉग वगैरह पढ़ा था, धुंध कोहरा मिश्रित में जाओ ना, तो ये फॉग है साइंस के अनुसार थाना पढ़ना पड़ा वो आओ थोड़ा सा जलवायु के, लेकिन साइंस को कॉन्सेप्ट है भी, तो वो साइंस को कॉन्सेप्ट से थाना पढ़ना पड़ा वो। अब है जलवायु। जलवायु जाए कि देखो एक क्वेश्चन आवा है कि पल थाना में एक प्रजापति महायज्ञ के हो गए हो 20 जनवरी 1934 में। 20 जनवरी ना वो टाइम पर थो बसंत ऋतु, बसंत पंचमी थी 20 जनवरी। अब कल परसों बसंत पंचमी गई है, फरवरी को महीनों चाल रहा है, वो टाइम पर जनवरी में थी। कितना दिन को आगे पीछे होगो? 15-20 दिन को होगो। कभी थोड़ा दिन देखो फरवरी लास्ट में भी आई पिछली बार, यानी 15-20 फरवरी का समथिंग आई थी। तो किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दिशाएं, किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दिशाएं में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जलवायु, यानी 3-4 महीने की अवधि में वायुमंडलीय दिशाओं में परिवर्तन हो जाओगे तो ऋतु में, पल भर में जाओ मौसम में, दीर्घकालीन अवधि यानी कई साल लाग जाओ पलटवा में, वो क्या है? जलवायु। वो क्या है? जलवायु। कोई दिक्कत अभी तक? जलवायु क्या है? अब जलवायु ने प्रभावित करने वाले वायुमंडलीय दशा कौन कौन सी है? जलवायु को प्रभावित करने वाली वायुमंडलीय दशा कौन कौन सी है, या किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं को परिवर्तित करने वाली कौन कौन सी है? अब देखो किसी स्थान में क्या रखो, अब मान जलवायु तापमान जैसे कि पश्चिम मरुस्थल है, तापमान बढ़ोगो गर्मी पड़ेगी, तापमान कम होगो गर्मी कम पड़ेगी। तापमान वायुदाब, तापमान ज्यादा रहेगा तो वायुदाब कम रहेगा, तापमान ज्यादा रहेगा तो वायुदाब कम रहेगा। आर्द्रता, किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा परिवर्तन करने वाला कौन कौन सा चीज है जो वायुमंडल परिवर्तन करे? तापमान करेगा, वायुमंडल करेगा, आर्द्रता करेगी, ये सारी जलवायु में परिवर्तन करे। लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा तो जलवायु में भी परिवर्तन हो जाओ। दीर्घकालीन अवधि 20 साल लाग जाओ, 30 साल लाग जाओ, 40 साल लाग जाए परिवर्तन होगा, 50 साल लाग जाए, कितना भी समय लाग जाए। दीर्घकालीन अवधि, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अब अल्पकालीन यानी छोटा, दीर्घकालीन यानी बड़ा। तो किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं को परिवर्तित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तापमान, पहला कौन सा? तापमान। दूसरा आर्द्रता, तीसरा वायुदाब, कौन सा? तीसरा वायुदाब। चौथा हवाओं की गति, हवा बदलती रहे। गर्मी का मौसम में देखियो अधीनस हवा होगी, लू चल रही। सर्दी का मौसम ये जो वर्षा ऋतु आओगी दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा आवे। सर्दी का मौसम आओ तो शीत लहर आओ, मानसून का प्रत्यावर्तन काल। तो हवाओं की दिशाओं तो वायुमंडल में परिवर्तन कर रही है ना, वायुमंडल में परिवर्तन। हवा, तापमान, आर्द्रता और वायुदाब और वनस्पति, जलवाष्प की मात्रा। वनस्पति पश्चिम मरुस्थल में जाओगा तो कंटीली झाड़ियाँ, थोड़ा सा होगा तो फिर स्टेपी बीच को, विरल पतझड़ी, सघन पतझड़ी, सागवान का, सदाबहार का, वनस्पति भी तो है, प्रभावित करे है। जलवाष्प की मात्रा, ये सारा किसी स्थान की वायुमंडलीय दिशा में परिवर्तित करने का कारण है। किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला तापमान, दूसरा कौन सा है? आर्द्रता, तीसरा वायुदाब, चौथा वनस्पति, पांचवी हवाओं की दिशा, छठी जलवाष्प की मात्रा। तो 5-6 कारक है, एक आधो पूछ सकता है, 5-6 कारक है। मौसम भी होगी, ऋतु भी होगी, जलवायु भी होगी। मौसम पल भर में बदल जाए, अल्पकालीन अवधि, 3-4 महीना की वायुमंडलीय दिशा ऋतु, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दिशा जलवायु। ये फैक्ट है, थोड़ा सा अब आगे चला था। मौसम तो हो, ऋतु पढ़ा, कौन कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, और सारा के बारे में विस्तार से जाना। देखो अब देखो पहली पढ़ा था ऋतु, पहली ऋतु पढ़ रहे हैं ग्रीष्म ऋतु। राजस्थान में 4 ऋतु बताई, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। पहली कौन सी पढ़ रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु। पहली कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। अब फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी का महीना। फरवरी के बाद में मार्च आएगा,
मार्च में गर्मी, होली आएगी, होली के टाइम पे गर्मी होने लग जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक, क्योंकि जून के एंड में मानसून आ जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक है? मध्य मार्च से मध्य जून तक। लिखता हूं, मध्य मार्च से मध्य जून तक। अब देखो, मार्च से जून को महीना गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी। औसत जो टेम्परेचर रहेगा 49 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहेगा? 49 डिग्री सेंटीग्रेड। 49 से ऊपर भी चल जावा है, 49 से नीचे भी। औसत कितना रहेगा? 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। अब देखिए, तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है। तापमान और वायुदाब एक दूसरे का विपरीत है। तापमान और वायुदाब एक दूसरे के क्या है? विपरीत। तापमान ज्यादा रहेगा तो वायुदाब रहेगा कम, तापमान ज्यादा रहेगा तो वायुदाब कम रहेगा। ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया था, थार के जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि अगर तापमान पश्चिम मरुस्थल में ज्यादा रहेगा तो वायुदाब क्या रहेगा? कम। वायुदाब कम रहेगा तो अपनी ओर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को आकर्षित करेगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। प्लस माइनस का होता है, धनात्मक ऋणात्मक का आकर्षण होता है ना, एक प्रतिकर्षण होता है, एक आकर्षण होता है। प्लस प्लस टकराओगे तो प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण। महिला पुरुष का आकर्षण, पुरुष पुरुष का, महिला महिला का प्रतिकर्षण। दोस्त हो सकते हैं लेकिन प्रतिकर्षण है। कमी एक दूसरा में निकाला है, छोरी छोरी बोले आपस में कमी निकाल सके, छोरा छोरा रहे आपस में कमी निकाल सके, लेकिन छोरी और छोरा में दो नाम के रेवा आकर्षण रेवा है। तो अपनी ओर आकर्षित करे, पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवा है बिन आकर्षित करे, की का कारण तापमान तो क्या रेवा है? ज्यादा, और वायुदाब क्या रेवा है? कम। वायुदाब क्या रहता है? कम। अब राजस्थान में कम वायुदाब का कारण समदाब मिलीबार रेखा गुजरे। कौन सी गुजरे? देखो 997, डायरेक्ट ये याद रखो, 997, 998, 999, 1000, ये समदाबीय रेखा निकल। कम वायुदाब के कारण क्या निकला है? समदाबीय रेखा। कौन कौन सी? 997, 998, 999 और 1000। सर्वाधिक जून माह गर्मी सबसे ज्यादा कब? जून माह। सर्वाधिक गर्मी कब पड़े? जून में। तो ये रेखा समदाबीय रेखा कब निकलेगी? जून। राजस्थान से कौन सी समदाबीय रेखा निकलती है? 997, 998, 999, 1000 मिलीबार रेखा। समदाबीय मिलीबार रेखा। कौन सा महीना में? जून। जून में देखो 21 जून सबसे बड़ो दिन रहे, गर्मी रहे वो टाइम पे भयंकर, लू भी आवे, अभी हवा बढ़ा पूरी हवा सारी चीज, लू भी वो टाइम पे चलती रहे है। फिर जून का एंड तक या जुलाई के प्रारंभ में मानसून आ जाओ तो थोड़ी सी गर्मी कम हो, लेकिन उमस चालू हो जाओ, गर्मी तो रहे ही। तो जो समदाबीय मिलीबार रेखा है जून माह में निकलती है। कौन से माह में? जून माह में। कौन कौन सी? 997, 998, 999 और 1000। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक है? मध्य मार्च से मध्य जून तक। तापमान तो होता है हाई 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वायुदाब कम वायुदाब होने के कारण राजस्थान पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई दिक्कत? अब देखो, जो कम वायुदाब है, सबसे जो वायुदाब है कम है राजस्थान में। पहले प्राचीन राजस्थान में सबसे कम वायुदाब बीकानेर जिले में था। प्राचीन राजस्थान में सबसे कम वायुदाब बीकानेर जिले में था। आजकल बीकानेर जिला में INGP इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना चल रही है। तो बीकानेर देखो बहुत सिंचित हो रही हो, गंगा नहर को पानी भी मिल रहा है, इंदिरा गांधी को भी मिल रहा है, भाखड़ा नानों को थोड़ा बहुत आप पूछा कौन, लेकिन गंगा नहर पूरी बीकानेर में। इंदिरा गांधी नहर की अधिकांश जो वितरिका है, अधिकांश जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो सारी बीकानेर में। इंदिरा गांधी IGNP है, विकी जो वितरिका है कुल 9 आका पढ़ांगा था। लिफ्ट नहर है वे अधिकांश से ज्यादा कीमत है बीकानेर में। वितरिका भी सबसे ज्यादा कीमत है बीकानेर में, है बीकानेर में। तो
अब देखो वायु दाब तो जिस शुष्क स्थान रहे होगा भी बड़े रहे होगा कम वायु दाब। अब एड़े तो सिंचित हो रहे हो क्षेत्र तो सिंचित हो रहे हो। तो प्राचीन राजस्थान में जब गंग नहर को निर्माण को नहीं हो आईएनजीपी तो अब आया है, आईएनजीपी तो अभी तो आई है, कंवर सेन जो बनाए थे इनको पूरा वीडियो बना के लेकर आऊंगा नहर सिंचाई परियोजना को सारो, और बहुत ट्रिक से पढ़ाया जाओ नहर सिंचाई परियोजना। आया कि क्वेश्चन आओ ना तो थारो क्वेश्चन गलत भी को नहीं होगा और थारा एकदम सॉलिड तरीका से याद हो जाएगी। पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल के बाल पाड़ने से गजना गंजा हो गया तो गंजा से गजे, आराम से याद होगी, नो टेंशन हो, कोई सी चीज याद भी नहीं हो आने की तो बढ़िया ट्रिक हो कॉन्सेप्ट से सारी चीज। अब कम वायुदाब है, प्राचीन राजस्थान में सबसे कम वायुदाब पाया जाता है बीकानेर में। आजकल गंग नहर आईएनजीपी ज्यादा बीकानेर में होगी, तो आजकल जो सबसे कम वायुदाब है वो पाया जावा है जैसलमेर में। लिख देता हूं सहूलियत के लिए, प्राचीन राजस्थान में बीकानेर सबसे कम वायुदाब कहां था, बीकानेर, और वर्तमान में जैसलमेर, वर्तमान में कहा है जैसलमेर। प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि राजस्थान में सबसे कम वायुदाब कहां पे है, जैसलमेर। प्राचीन राजस्थान में बीकानेर। अब ये सिंचित हो गया तो इसके कारण अब कौन सा आएगा, जैसलमेर। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म क्वेश्चन आते हैं इसमें डायरेक्ट उठ के आते हैं। सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म दिन, सारा आराम से देखो। सबसे गर्म स्थान, स्थान देखो अगर थे वनस्पति पढ़ा हो, सबसे कम वनस्पति की में है चूरू के अंदर। सबसे कम वनस्पति कहाँ पे, चूरू। अब वनस्पति पेड़ पौधे वनस्पति कुछ नहीं रहेंगे तो वहां पे गर्मी ज्यादा, सर्दी भी ज्यादा, गर्मी भी ज्यादा। तो राजस्थान का सबसे ठंडा जिला और सबसे गर्म जिला दोनों चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला और सबसे गर्म जिला दोनों का है चूरू। तो सबसे गर्म जिला यहां दिख जाएगा गर्म चूरू, ये क्या है जिला। सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू, ठीक है। सबसे ठंडा जिला भी चूरू, सबसे गर्म जिला भी चूरू। सबसे गर्म स्थान, स्थान है फलोदी। फलोदी कहां पे है, फलोदी जोधपुर, अपनी सुस्तता के कारण। आप देखो इसके बारे में कुछ बताया था आपको, याद करो थोड़ा सा पहले, शुष्क मरुस्थल था तो कुछ, और कल परसों भी शायद बता के गया हूं इस चीज में फलोदी के बारे में। फलोदी चट्टानी मरुस्थल पे बसा हुआ है, फलोदी चट्टानी मरुस्थल पे बसा हुआ है, चारों ओर इसके मरुस्थल है तो चट्टानी मरुस्थल, और भी चारों ओर बालिका स्तूप पाए जाते हैं जोधपुर में फलोदी के आसपास, ठीक है। चट्टान जल्दी गर्म होगी जल्दी ठंडी होगी, चट्टान जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी होगी। ये शुष्क है फलोदी, फलोदी क्या है, शुष्क है, चारों ओर क्या है मरुस्थल, चट्टानी भाग पर है। तो सबसे गर्म स्थान फलोदी, अपनी शुष्कता के कारण सबसे गर्म स्थान कौन सा है, फलोदी। जिला चूरू, स्थान फलोदी। गर्म महीना, सबसे गर्म महीना जून, सबसे गर्म महीना जून। सबसे गर्म दिन, अरे सूर्य की रेखा, सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कहां पे पड़ती है, भूल गए, सर्वाधिक सीधी रेखा कहां पे पड़ती है, बांसवाड़ा तिरछी गंगानगर में। 21 जून को लंबवत कर्क रेखा के ऊपर, तो सबसे लंबवत रहेगा, सिर के ऊपर क्या रहेगा, सूर्य। बोला को नहीं, मारवाड़ी में कहा होता है मार तो सिर पर तावड़ा है, मारा तो सिर पर तावड़ा, तो वो सिर पर तावड़ा किस दिन रहा है, 21 जून में। तो सबसे गर्म दिन 21 जून, महीना जून, दिन 21 जून। महीना कौन सा है, महीना जून, दिन 21 जून, और गर्म जिला चूरू, स्थान फलोदी। अब ये तो कुछ है बात, फिर इसके बाद में हवाओं के लिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।